हेलो, आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। एग्ज़ाम अभी चल रहा है, सेशन लास्ट है, सब बच्चा का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ का अभी चल रहा है। इस तरह ही आगे भी चलते रहेगा, क्लास भी चलेगा, एग्ज़ाम भी चलेगा, बच्चा पास भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। कुछ दिन के बाद रिजल्ट भी आने वाला है कुछ बच्चा का, भयंकर रिजल्ट, जिसमें धुआंधार पार्टी चलेगा, साटी चलेगा, कोई कुछ लाते जाते रहेगा। इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि कंकाल क्या होता है। कंकाल कहने का सिंपल सा शब्द में बच्चा को समझ में आ जाना चाहिए, हड्डी को ही कंकाल कहा जाता है। कि जितना भी जीव है उस सभी जीव का शरीर में हड्डी मौजूद होता है, उस हड्डी को ही की कहा जाता है कंकाल। सिंपल शब्द में हम बोलते हैं, ज़्यादा किताबी लैंग्वेज कुछ नहीं। क्या कंकाल? कंकाल लिखा है किताब में, लेकिन उसको बोलते सीधा सीधा क्या? हड्डी। अब हड्डी के समूह को, जब हड्डी के बहुत सारा समूह एक दूसरे से जुड़ता जाएगा तो एक ढांचा का निर्माण होगा। उस ढांचा को क्या कहा जाएगा? कंकाल तंत्र। ये सब डॉक्टर के ऑफिसों में देखने के लिए मिलेगा, शरीर कंकाल का बना हुआ। अब यहाँ जानेंगे कि अगर मनुष्य के शरीर में या कोई भी जीव जंतु के शरीर में कंकाल है, उसका क्या कार्य है। कुछ कार्य हम लिखे हैं और उसी कार्य के बारे में जानेंगे। पहला लिखा है शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। मतलब ये कि जितना भी जीव है शरीर उसका जो है आकार फिक्स है। आकार फिक्स कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ ना कुछ उसका फिक्स है। ये किसके कारण है? कंकाल के कारण ही। अगर शरीर में कंकाल को खींच के बाहर कर दिया जाएगा तो पूरा का पूरा जैसे गोबर होता है उसी तरह थबरल रहेगा, उसी तरह शरीर को कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा कंकाल के बगैर। इसलिए कंकाल का होना अनिवार्य है। पहला क्या बोला? शरीर को निश्चित आकार प्रदान करेगा। दूसरा, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। कंकाल का कुछ क्या कार्य है कि शरीर में बहुत सारे पार्ट ऐसा है जो कोमल है, सुकुमार है। बाहरी चोट घाट, बाहरी आवरण से या किसी बाहरी चीज़ों से टकराहट के से बचने के लिए कंकाल का काम है कि हमारे शरीर में जो कोमल अंग है उसको सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कपार, इस कपार में जिसको हम लोग कहते हैं दिमाग इतना कोमल पार्ट है कि जिसको बाहर से ये कंकाली जो खटखट करता है इसको ठोकने से, तो अंदर में जो कोमल पार्ट है उसको सुरक्षा प्रदान करेगा कंकाल। दूसरा, फेफड़ा, जैसे कोमल पार्ट हो गया, हृदय कोमल पार्ट हो गया, और सभी पार्ट बहुत सारा है जो कोमल है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है क्या? कंकाल तंत्र। जैसे पुलिस सब जब बड़ा दंगा फसाद होता है, रैली होता है, तो वहाँ बचने के लिए, सुरक्षा के लिए बाहर से एक प्लास्टिक का बैरिकेड लगा रहता है, अपना सुरक्षा के लिए रखता है। तो उसी तरह हम लोग के शरीर में जो कंकाल है, और कंकाल का काम है पहला क्या? शरीर के अंदर जो कोमल अंग है उसको सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा लिखे हैं पेशियों को जोड़ने का कार्य, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करना। अब कुछ पेशियाँ होता है जिसको आपस में जोड़ने का भी कार्य करता है कौन? कंकाल तंत्र। चौथा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। इसका सबसे ज़्यादा भूमिका है कि हम लोग के शरीर में जो भी मानव है, जो जीव जंतु है, उसके शरीर में जो लाल रक्त बनता है जिसको कहते हैं खून, इंग्लिश में ब्लड, वो खून का भी निर्माण कंकाल तंत्र का ही कार्य है। कि खून जो है शरीर के अंदर जो हड्डी है, हड्डी के अंदर वाला भाग जिसको अस्थि मज्जा बोला जाता है, वहाँ अस्थि मज्जा में लाल रक्त मतलब ललका वाला खून का निर्माण करता है। तो और इसीलिए यहाँ पे सिंपल शब्द में लिखा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है। उसके बाद कंकाल तंत्र हो जाता है इतना ठोस से ख़त्म। आगे इसका विस्तार और भी है, और भी आगे कभी मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। फिर आगे लिखे हैं दूसरा क्या कि शरीर से जुड़ा ही बात शब्द कि शरीर का सबसे बड़ी हड्डी, मतलब मानव शरीर का अगर देखा जाए तो उसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा हड्डी होता है जांघ की। किसको कहा जाएगा? ये जांघ का हड्डी होता है। इस जांघ की हड्डी को ही इंग्लिश में कहा जाता है फीमर। तो क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डियों के नाम बताएं, तो बोलना है फीमर। कहेगा कहाँ का पार्ट? तो जांघ की। दूसरा है कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी, तो कार्टिलेज होता है जो कान का होता है।
जिसको एस्टिपीज भी कहा जाता है। तीसरा लिखे हैं कि मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो भी मनुष्य है या मानव है या कोई भी जीव है, वो जीव